खबर शामिल करते हैं शेरगढ़ से। यूएसए बिजनेसमैन सैयद कामरान शाह पर एसएचओ शेरगढ़ का थाना में तशद्दुद, अमानत वगैरह के खिलाफ झूठा मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज करके मुखालफिन को जमीन का कब्जा दिला दिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ओवरसीज पाकिस्तानी सैयद कामरान शाह किरमानी ने पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर रखा है। गुज़श्ता रोज मलिक मोहम्मद अरशद एसएचओ ने इम्तियाज हबीब कांस्टेबल कार खास के जरिए से मुखालफिन के साथ साजबाज होकर माली मफाद की खातिर उनकी ज़राई अराजी हुसैनगढ़ में धावा बोल दिया और अमानत वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस जुल्म पर बतौर हमदर्दी पड़ोसियों का पता करने और अपने मुल्हका अराजी 1 एकड़ का अदालती हुक्म इम्तनाई फॉर इंफॉर्मेशन लेकर सैयद कामरान शाह थाना शेरगढ़ गए ताकि पुलिस ताब मुआवन के तौर पर असल हकाइक पुलिस को आगाही दे सके, जिस पर एसएचओ बुरा मना गए और मुश्तइल होकर तशद्दुद की कोशिश की। झूठे मुकदमे में फंसाने और हवालात में बंद करने की कोशिश की, जिस पर अमजद वगैरह ने मिन्नत समाजत करके जान बख्शी करवाई। इख्तियारात से तजावुज पर अहले इलाका बिलखसूस सादात बरादरी सरापा एहतजाज बन गए और शेरगढ़ प्रेस क्लब के सामने पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब आरपीओ साहिवाल डीपीओ काड़ा से फौरी नोटिस लेकर वाक़े की आला सतह इंक्वायरी करने, मुखालफिन के साथ तासबाज होकर नाजायज कब्जा करवाने झूठा मुकदमा दर्ज करके ओवरसीज मारूफ बिजनेसमैन सैयद कामरान शाह किरमानी दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ नारवा सलूक बरतने पर करप्ट पुलिस ऑफिसर मलिक अरशद और उसके कार खास इम्तियाज हबीब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, हाल ही में थाना शेरगढ़ तैनात होने वाले एसएचओ का थाने में आने वाले साइलिन के नारो सलूक पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। शहरियों का कहना है कि एसएचओ ने थाने को अपनी जागीर बना रखा है। सैयद कामरान शाह किरमानी की क़ियादत में शहरियों ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि जायज़ काम के लिए भी हमें भारी रिश्वत देना पड़ती है। मलिक अरशद जो कि इस वक्त शेरगढ़ के ऑफिसर हैं, उनके पास यहाँ पेश हुआ और उनको मैंने बड़े अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश की कि सर इस मैटर के ऊपर स्टे हुआ है तो आप इसके ऊपर प्रोसीड ना करें, हो सकता है कि आपको इस चीज़ की अवेयरनेस ना हो। उन्होंने सर मेरा स्टे जो था देखना तो बहुत दूर की बात, पढ़ना तो बहुत दूर की बात, उन्होंने देखना भी पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि ऐसे स्टे तो बड़े आते जाते हैं, यहाँ से कोई भी थाने से स्टे ले लेगा, इसका क्या मतलब है, हम ये फ़ैसला हो चुका है तो लिहाजा ये ऐसा ही होगा और हम जो है ना इसके ऊपर अपनी कार्रवाई वही उसी तरह उसको फॉलो अप करेंगे। मैंने उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि सर आप, हो सकता है कि मैं यहाँ के लॉज और रूल्स को इतना बेहतर तरीके से शायद नहीं जानता, मैंने उनसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट की कि आप ये जो आपने बात की है, ये जो आप कह रहे हैं, मुझे इन राइटिंग दे दें और मैं इसको लेके चला जाऊंगा। फिर मैं जानूँ, मेरा वकील जाने, हम जज के आगे पेश होंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे कि भाई लोकल पुलिस ऑफिसर तो ये कह रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे आगे से ये कहा कि जी, और मेरे साथ उन्होंने बड़ी बदतमीज़ लहजे के साथ ये कहा कि तू कौन होना मेरे को पूछण वाला, तेरी की अथॉरिटी है। इस बात के ऊपर मैं भी थोड़ा गुस्से में आ गया। हम एक हीटेड मोमेंट शुरू हो गया, जिसको अवॉइड करने के लिए मैंने वहाँ से थाने से एग्ज़िट ले लिया। मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मैं बाहर चला गया। सैयद कामरान शाह किरमानी ने मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत करते हुए मजीद कहा, फिर मेरे इल्म में जो बातें आई हैं कि ये एसएचओ साहब जो हैं, ये पूरा एक कब्ज़ा माफिया का हिस्सा हैं। ये लोगों से पैसे लेके कब्ज़े दिलाते हैं, ठीक है। और इस तरह तो सर ये हम तो सोच रहे थे कि कुछ तब्दीली आ गई है पाकिस्तान में, तो मैं तो अब ये समझ रहा हूँ ये पाकिस्तान तो पीछे को चला गया है। ये बजाय आगे जाने के ये 2-4 साल 5-10 साल पीछे चला गया, क्योंकि इस तरह का ट्रीटमेंट तो हमें आज तक कभी किसी ने नहीं किया था कि जो कि आज हुआ है। और ये मौजूदा हुकूमत इमरान खान साहब की है और मैं तो बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। और मैं ये अपना मैसेज जो है थ्रू मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ तक पहुँचे और हमें सबको चाहिए कि इस चीज़ के आगे एक आवाज़ उठाई जाए कि ये जो पुलिस का ट्रीटमेंट है